वहीं राजस्थान के रण में थिंक टैंक उतर चुके हैं। रण क्षेत्र में अब हमलों की बारी है। बयानों की गोलीबारी होगी, आरोपों की मिसाइल होगी। वॉर रूम में सैनिक तैयार हो गए और हर मोहरे पर नजर भी रखी जा रही है। इस जंग में चाणक्य नीति होगी और खुद सियासी चाणक्य अपने मुताबिक रण क्षेत्र में कौशल भी दिखाएंगे। जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और वॉर रूम तैयार हो चुका है। जी हां, राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के चाणक्य उतर चुके हैं, लेकिन अहमद पटेल और माफ कीजिएगा अमित शाह की इस रण क्षेत्र में रणनीति क्या कुछ रहने वाली है, ये रिपोर्ट। ये है सियासत का ASAP। इन शब्दों का वैसे तो मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। लेकिन आज ASAP का मतलब उन सियासी पंडितों से है, चाणक्यों से है, थिंक टैंक से है, जिन पर उनकी पार्टियां पूरे तरीके से निर्भर होती है, यानी कि अमित शाह और अहमद पटेल। ये दोनों राजस्थान में आ चुके हैं कूटनीति के माहिर, राजनीति के शातिर खिलाड़ी, सियासी दांवपेचों के बादशाह, अपनी अपनी पार्टियों के संकट मोचक और आलाकमान के सबसे विश्वास पात्र, दोनों ही पार्टियों के चाणक्य। अमित शाह और अहमद पटेल ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि देश की राजनीति के सबसे मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जो कब कहां किसे और कैसे पटखनी दे कोई नहीं जानता। और अब दोनों की ही नजरें आकर टिकी है राजस्थान के रण पर। ऐसे में ये समझ ले कि दोनों ही तरफ से किस व्यूह रचना की संरचना को तैयार किया गया है ताकि रण क्षेत्र में विजय हासिल हो। अमित शाह की रणनीति, अमित शाह हर कमजोर सीट पर फोकस कर चुके हैं। अहमद पटेल की रणनीति, अहमद पटेल जिलेवार सीटों पर फोकस कर रही हैं। अमित शाह के निशाने पर राहुल और सोनिया गांधी है, अहमद पटेल के निशाने पर मोदी और वसुंधरा राजे हैं। अमित शाह हर दिन 4 से 5 सीटों पर चुनावी सभाएं कर रही हैं। मेगा प्लान के जरिए अहमद पटेल हर जिले में बड़े नेताओं को उतारने वाले हैं। अमित शाह लगातार सीटों को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। अहमद पटेल वॉर रूम के जरिए सभी प्रत्याशियों के साथ संपर्क में हैं। जयपुर और भरतपुर संभाग की 70 सीटों पर मंत्रणा की गई। 2 दर्जन युवाओं के जरिए सभी 200 सीटों पर अहमद पटेल मंत्रणा हर दिन करेंगे। वॉर रूम को सीधे अमित शाह कंट्रोल कर रहे हैं। कांग्रेस के वॉर रूम को अहमद पटेल कंट्रोल कर रही हैं। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगा रही हैं। बीजेपी पर धर्म के आधार पर देश को बांटने का आरोप लगा रही हैं। कांग्रेस बिना नेता और बिना नीति वाली पार्टी है। देश में बीजेपी के राज में अघोषित आपातकाल है। राजस्थान के अंदर किस पार्टी की सरकार होगी, किस व्यक्ति की सरकार होगी, कल मित्रों एक और मोदी जी के नेतृत्व में, वसुंधरा राजे के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली जैसी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और दूसरी ओर भैया हो गया जयकारा, जरा सुनो भी अब। और दूसरी ओर ना नेता है, ना नीति है, ना सिद्धांत है, राहुल बाबा की टीम खड़ी है। राहुल बाबा मैनिफेस्टो की बात हुई, घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में काफ़ी कुछ बातें हैं, वादे तो किए जाते हैं, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो बीजेपी के मैनिफेस्टो की तरह नहीं होता या प्रधानमंत्री जी के वादे की तरह नहीं होता। जो वादे खास तौर पे प्रेस क्लब को किया गया है, मैं आपका वकील बन के काम करूंगा और मैं ये देखूंगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो। सरकार हमारी आ गई, मुझे विश्वास है कि सरकार आएगी, तो मैं जरूर आपके लिए आपका वकील बन के मैं काम करूंगा। ये दोनों ही नेता अपनी अपनी पार्टियों में वो थिंक टैंक जिन्होंने अपनी पार्टी को शीर्ष तक का सफर तय कराया है, लेकिन दोनों ही थिंक टैंक का मरुधरा के रण में उतरना बताने वाला है कि केंद्र की सत्ता का सफर यानी दिल्ली की राजगद्दी की जंग में जीत राजस्थान के परिणामों पर निर्भर करती है। लेकिन क्या अमित शाह और अहमद पटेल की रणनीति जहां मैन टू मैन मार्किंग होती है, वहां जनता के दिल को छू लिया जाएगा, बिना जनता को वोटों के आधार पर बांटे? ये बड़ी चुनौती होगी। इस दौरान 2 चाणक्य में जंग का परिणाम ये भी जता देगा कि किसकी रणनीति परिणाम परक है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।